हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजरिंग यूपीएससी। फ्रेंड्स, 2025 मेंस एंड हो चुकी है और 2026 मेंस की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप 2026 का प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो 2026 का मेंस दोगे। ओके, लेकिन उसके लिए आपको 2025 के मेंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2024 में इंटरव्यू दिया था और उसके पहले मल्टीपल कॉन्सिक्यूटिव मेंस दिए और इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम 2025 के मेंस को एनालाइज करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उसका सोर्स और रिसोर्स दोनों ट्रैक करेंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स ये भी देखेंगे कि पीवाईक्यू की कितना रिपीटेशन होता है, किस तरीके से पीवाईक्यू को एनालाइज करना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम ये भी देखने वाले हैं इस वीडियो में कि 2025 मेंस में जो क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर से, उनका क्या सोर्स था, क्या वो न्यूज़पेपर से थे, क्या वो मैगजीन से थे, ये हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हम जीएस पेपर 2 से। तो लेट्स स्टार्ट। जीएस पेपर 2 में एक स्पेशल फाइंडिंग है जो मुझे लगता है मैंने नोटिस की है और आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर कोट लिखा है, कोटेड फॉर्म में कुछ लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, और कोटेड फॉर्म में जितने भी स्टेटमेंट लिखे थे वो सारे न्यूज़पेपर से आते हैं। ये मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 2 में कोटेड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 10 कोटेड फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर 17 कोटेड फॉर्म में, 19 कोटेड फॉर्म में, 20 कोटेड फॉर्म में। ये क्यों न्यूज़पेपर से आते हैं और कैसे पता चलता है कि ये न्यूज़पेपर से? क्योंकि फ्रेंड्स कोटेड फॉर्म में तभी लिखा जाता है जब वो चीज़ कहीं से रीडायरेक्ट की गई हो। ओके, कहीं ना कहीं तो वो होती है, तभी वो कोटेड फॉर्म में लिखा जाता है। अगर और क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट आर एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप। तो ये कोटेड फॉर्म में नहीं है, ये हेडिंग है एक सिलेबस की, डिस्कस देयर रोल, ये हेडिंग है। ओके, यहाँ पर ये लग रहा है कि किसी ने बनाया है, तो इसलिए तो कोटेड फॉर्म में नहीं है। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये लिखा है इन कॉन्टेम्पोररी डेवलपमेंट मॉडल डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये कहीं ना कहीं लिखा होगा किसी न्यूज़पेपर में, और ये देखिए इसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ। सेकंड चीज यहाँ पर एक और देखने की जरूरत है कि आपको जब मेंस देना होगा ना 2026, तो फ्रेंड्स उस टाइम पे जितने भी ओपेड आते हैं, स्पेशली आईआर से रिलेटेड जीएस पेपर 2 में आपको पढ़ने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर देखिए सारे ओपेड जो यूपीएससी ने पूछे हैं वो प्रीलिम्स के बाद के पूछे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस आर्टिकल को यूपीएससी ने क्यों पूछा, क्योंकि पीएम मोदी जी नामीबिया में थे उस टाइम पर, और यहाँ पर डिस्कशन हुआ था डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यूपीआई से रिलेटेड, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को कैसे डेवलप किया जाए डिजिटल पार्टनरशिप से विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड अफ्रीका। क्रॉस अफ्रीका बात हो रही थी और इसलिए यूपीएससी ने इस आर्टिकल को पूछा, और इसकी डेट 10 जून 2025। देन अगर फ्रेंड्स हम इस आर्टिकल को देखें, ये क्वेश्चन देखिए कोटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसकी डेट देखिए मई 18, 2025। ओके, तो इसका मतलब उस टाइम पर है जब सारे लोग प्रीलिम्स दे रहे थे और कोई भी ओपेड नहीं पढ़ रहा था। तो आपको प्रीलिम्स के पहले वाले भी ओपेड पढ़ने, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी आए हैं। यहाँ पर देखिए इसी संबंध में बात हुई है और कंप्लीटली इसी से इसका आंसर दिया जा सकता था। ये पूछा गया एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री में किस तरीके से हम अपने ट्रेड से अपने रिलेशन को ब्रिज कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज ले सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ओपेड देखिए जून 12 का है ये, और 2025। ओके, तो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ओपेड आपको प्रीलिम्स के पहले भी पढ़ने हैं, प्रीलिम्स के बाद भी पढ़ने हैं, और ज़रूर पढ़ने हैं, छोड़ना नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का ये यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड बात हो रही है जो क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लोबलाइजेशन का वेनिंग हो रहा है, सोवरेन नेशनलिज्म की इमरजेंस हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि कैसे मैनेज किया जा सकता है हम इन दोनों को, यही बात हुई है इस आर्टिकल में। अगर नेक्स्ट देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा ये देख के कि 2023 का आर्टिकल यूपीएससी ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को दिया था। जो स्टेटमेंट ये 2018 का है जिसको यूपीएससी ने 2023 में यूज़ किया था लेटर। तो इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि इसके बाद भी 2025 में कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को यूज़ किया होगा, इसलिए यूपीएससी ने पूछा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यूपीएससी इतना पीछे नहीं जाएगी आर्टिकल के रिस्पेक्ट में। हालांकि मुझे वो आर्टिकल नहीं मिला कि कहाँ पर यूपीएससी ने इसको दोबारा पूछा था, पर ये है इंडियन एक्सप्रेस का। ओके, तो इस तरीके से भी हमें देखना होगा कि कभी कभी यूपीएससी पुराने आर्टिकल भी पूछ लेती है, पर इसका मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है कि हमें पीछे जाकर के सारे ओपेड पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन आस्किंग टाइप से भी हो सकता है। हम फ्यूचर में देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आस्किंग टाइप का यूज़ किया जा सकता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएस पेपर 2 का ही, जीएस पेपर 1, 3 और 4 का हम देखेंगे बाद में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा टाइम कम है। और प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको जीएस पेपर 1, 3 और 4 का भी इसी तरीके से एनालिसिस चाहिए 2025 मेंस के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आस्किंग टाइप को।
फ्रेंड्स अभी हमने देखा आईआर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ओपेड से। ओके, ये हमने देखा आईआर का, तो हमें पता चल गया कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन को न्यूज़पेपर से फाइंड आउट करना होगा जो यूपीएससी पूछ सकती है 2026 के लिए। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट दिख जाए आपको, या फिर फ्रेंड्स आपको दिख जाए कोई ऐसी थीम है जो आपने देखी है क्वेश्चन आस्किंग टाइप को फाइंड आउट करके, और आपको लग रहा है कि यूपीएससी पूछ सकती है। ये तो आपका हो गया न्यूज़पेपर का। ओके, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ना ही न्यूज़पेपर से, ना ही मंथली मैगजीन से, और ये क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस के। और इनको कैसे सॉल्व करना होगा 2025 के इन क्वेश्चन से हम समझते हैं। ये क्वेश्चन है करप्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पर देखोगे 2022 में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये सेम क्वेश्चन है। 2020 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया करप्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, और 2019 में भी यही क्वेश्चन। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से रिलेटेड फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन आस्किंग टाइप पता हो, अगर आपको थीम पता हो, तो आप अपने रिसोर्स को पहले ही अलाइन कर लोगे, क्योंकि ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ना ही लक्ष्मीकांत में मिलेंगे, ना ही कहीं और दूसरी जगह आपको मिल सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखें हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बेटर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड। और आप देखोगे तो ये थीम है यूपीएससी की, और ये क्वेश्चन आस्किंग टाइप्स हैं। यहाँ पर देखिए कॉम्पिटिशन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ह्यूमन राइट कमीशन, इसी के साथ साथ आपका फाइनेंस कमीशन, और ये आपका इंफॉर्मेशन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, ये देखिए पहले भी पूछा जा चुका है। ये देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, कैग से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। और यहाँ पर फाइनेंस कमीशन फिर रिपीट हुआ है, और इससे पहले भी यूपीएससी ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पूछा है। तो यही तो बचता था अब, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यही बचना था, यही यूपीएससी ने पूछ दिया। तो ये क्वेश्चन आस्किंग टाइप आपको ऐसे हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा ये पूछे कैसे जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसके चैलेंज पूछे जा रहे हैं और मीजर पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी कमीशन को उठा लीजिए, उसके चैलेंज पूछे जाएंगे और उसके मीजर पूछे जाएंगे, या फिर फ्रेंड्स उसका रोल पूछा जाएगा और कुछ पावर पूछे जाएंगे। इसके अलावा यूपीएससी ने कभी कमीशन से स्पेशल क्वेश्चन पूछा नहीं है, एक्सेप्ट कैग। कैग से कुछ स्पेशल क्वेश्चन बन जाते हैं, पर यूपीएससी इसी रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछता है। ये हमें क्वेश्चन आस्किंग टाइप मदद करेगा। ये दोनों क्वेश्चन 2025 में इसलिए आए थे। आगे देखते हैं, अगर हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सिमिलरली उसी पैटर्न पर है। यहाँ पर आप क्या देखोगे, क्वेश्चन आस्किंग टाइप आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं आपको 1 मिनट बताऊं तो क्या है, देखो क्वेश्चन आस्किंग टाइप इंडिया एंड ब्रिटेन है, इंडिया एंड फ्रांस है, इंडिया यूएसए, इंडिया यूके, इंडिया फ्रांस, इंडिया यूएसए। ये तो आपकी हो गई थीम। ओके, इसका मतलब 3 कंट्री हैं जिनसे यूपीएससी कंपेयर कराता है। फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, और आपका यूके हो गया। अब आपको थीम फाइंड आउट कर ली है आपने। अब आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन आस्किंग टाइप क्या है। तो या तो प्रेसिडेंट को कंपेयर करा देगा इस तरीके से, या तो फ्रेंड्स ये आपके डेमोक्रेसी को कंपेयर करा देगा, या फिर ये आपकी सोवरेनिटी, मतलब इस तरीके से आपको पॉइंटर देगा। ये आपको फाइंड आउट करना है और इस पर नोट्स बना लेने हैं। 2025 का सिमिलरली क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट की पावर को उसने कंपेयर करा दिया। आपको इंडिया की पावर पता है, आपको पता है यूएसए का प्रेसिडेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो आपको ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आस्किंग टाइप आता होता तो, वरना तो फिर आपको ये कहीं मिलेगा ही नहीं। ना ही आपको न्यूज़पेपर मिलेगा, ना ही मैगजीन में मिलेगा, ना ही आपको लक्ष्मीकांत मिलेगा, ना ही आपको किसी अदर रिसोर्स में मिलेगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको खुद फाइंड आउट करना होगा। दैन देखते हैं ये सिमिलरली, आप देखिए फिर वही क्वेश्चन है उसी पैटर्न में। यूएसए का सुप्रीम कोर्ट कंपेयर करा दिया, हमने देखा था अभी। फ्रांस का, आई थिंक यूके का, ये देखिए जुडिशियल सिस्टम यूके का कंपेयर यूपीएससी ने पहले कराया है, और फिर से यूपीएससी ने इसको कंपेयर करा दिया। तो आप देख सकते हो ये पार्ट आपका क्वेश्चन आस्किंग टाइप से हो जाता, और ये वाला पार्ट ये भी आपका यूपीएससी ने 2023 में 2 बार पूछा है। 2019 में भी यूपीएससी ने इसी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्वेश्चन आस्किंग टाइप से आपको फाइंड आउट करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट तो बहुत फेमस है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। यूपीएससी ने बहुत डायमेंशन में यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये तो आपको करना ही होगा, आपको देखना होगा क्वेश्चन आस्किंग टाइप किस तरीके से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स सिमिलरली आप ये क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन आस्किंग टाइम में ये मैंने बनाए थे और यहीं से ही आया है। आप जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2-3 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। 2019 में भी पूछा था, उसके बाद भी पूछा है, फिर से पूछ लिया। और सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, बहुत बार यूपीएससी पूछता आ रहा है। और ये वाला भी क्वेश्चन 2025 का है। ये देखिए प्रेशर ग्रुप पूछा है यूपीएससी ने 2021 में, 2018 में, 2017 में और 2015 में। सेम क्वेश्चन पूछा, सेम एज इट इज। तो आपको ये थीम को फाइंड आउट करना होगा और क्वेश्चन आस्किंग टाइप को फाइंड आउट करना होगा, देन आपका काम हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी किसी रिसोर्स से आए हैं। क्वेश्चन आस्किंग टाइप से भी हो सकते हैं, पर वो डेडिकेटेड रिसोर्स से आए हैं। ये चारों क्वेश्चन आपको किसी भी जेनरिक रिसोर्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कौन से रिसोर्स आपको पढ़ने हैं, तो गवर्नेंस के लिए फ्रेंड्स आप विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल यूज कर सकते हो। पॉलिटी के लिए आतिश माथुर सर का जो पीडीएफ वो प्रोवाइड कराते हैं,
उसका आप यूज़ कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, लिटरली बहुत अच्छी है। ओके, और ये अगर इन दोनों क्वेश्चन की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये इंटरलिंकिंग से होंगे, और जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के जो टॉपिक इंटरलिंक्ड हैं उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, और ये वहीं से होंगे क्योंकि दोनों को इसी तरीके से आपको दिया गया है कि आप इंटरलिंकिंग नॉलेज को यूज़ कर सकें। और लास्ट क्वेश्चन ये ऑन द स्पॉट पर सॉल्व करना है आपको, क्योंकि ये किसी भी थीम से नहीं है, हालांकि कोटेड है पर मुझे मिला नहीं है कि ये कहाँ से आया है, किसी भी न्यूज़पेपर में ये नहीं था, किसी भी न्यूज़पेपर में ओके नहीं मिला। तो फ्रेंड्स ये ऑन द स्पॉट सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, और इसी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। फ्रेंड्स इन कंक्लूजन हमें रिसोर्स देखने हैं। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके डायमेंशंस देखे, क्वेश्चन आस्किंग टाइप्स को देखा, ओपेट को देखा। अब हम लास्ट में ये देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है जिससे हमारे 120 नंबर से ऊपर आ जाए जीएस पेपर 2 में। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम ऑप्शनल या अदर एरिया में देख लेंगे, पर जीएस पेपर 2 में 120 तो चाहिए फ्रेंड्स। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटी वाला सेक्शन की अगर बात की जाए तो आतिश माथुर सर के नोट्स और क्वेश्चन आस्किंग टाइप, और कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ओपेट हमें नहीं छोड़ना है। गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल, क्वेश्चन आस्किंग टाइप और करंट अफेयर से इसको सप्लीमेंट कर लीजिए। आप अगर मंथली पढ़ते हैं तो उससे आप सप्लीमेंट कर सकते हैं थीम के अकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं लिखना है, जो इंपॉर्टेंट है वही करना है। इंटरनेशनल रिलेशन की अगर बात की जाए तो जो मंथली होते हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे एक सेक्शन होता है, उसमें बहुत सारी आपकी न्यूज़ लिखी होती हैं, वो आपको यूज़ करनी है अकॉर्डिंगली। और ओपेट तो आपको छोड़ना ही नहीं है। अभी हमने देखा था कि ओपेट से यूपीएससी पूछता है, स्पेशली जो आपकी प्रीलिम्स हो जाती है उसके बाद या फिर उसी समय का, ये आपको नहीं छोड़ना है, वहाँ से आपको ध्यान देना है। अभी आप क्या करिए, मंथली से अपने नोट्स बना लीजिए और वहाँ से आप इसको सप्लीमेंट कर लेना क्वेश्चन आस्किंग टाइप के साथ। फ्रेंड्स ये था जीएस पेपर 2, और अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, बिकॉज ये हमें मोटिवेट करता है इस तरीके से इतनी मेहनत करने के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल पाता है फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे वीडियो आती रहेंगी टाइम से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी 120+ इन जीएस पेपर 2।